हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम कैटेगरी मॉड्यूल को एंड कर रहे होंगे। बेसिकली जो दो एपीआईज बिल्ड करनी बाकी रह गई थी, दैट इज डिलीट कैटेगरी और अपडेट कैटेगरी, वो हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे सर कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर और अपना कंट्रोलर डिफाइन करना चालू करेंगे सर। ठीक है ना सर। सबसे पहले पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, हर रिटर्न स्टेटमेंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक एक्सप्लिसिट हमें फायदा मिल जाता है कि हम वहां पे सिर्फ डेटा ही नहीं, डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टेटस कोड वगैरह या कुछ एक प्रॉपर मैसेज सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करते हैं, है ना सर। तो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं सर, कैटेगरी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, लीड कैटेगरी की कंट्रोलर बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म आता है सर, पाथ वेरिएबल। तो समझाते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, दो चीज तुमने अभी तक देखा होगा सर। आपने अभी तक दो चीज देखा होगा। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें क्वेरी पैरम के बारे में बताया था, है ना सर। क्वेरी पैरम के बारे में बताया था और आज मैं क्या बात कर रहा हूँ, पाथ वेरिएबल। ठीक है। तो क्वेरी पैरम को हमने कैसे हैंडल किया था, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम के साथ, है ना सर। एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम एनोटेशन के साथ हमने हैंडल करा था, है ना सर। देखो ये वाला रिक्वेस्ट पैरम के साथ, है ना सर, उसके लिए। ठीक है। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे सर, कौन सा एनोटेशन से, तो एट द रेट पाथ वेरिएबल, है ना सर। एट द रेट पाथ वेरिएबल। अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है सर। देखिए, बेसिकली हम पाथ वेरिएबल का यूज करते हैं यूज टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिसोर्स। जैसे कि मान लो, समझाता हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज है ना। अब अगर तुम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हो, जैसे कि तुम मान रहे हो, जानना चाह रहे हो स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की इंफॉर्मेशन अगर तुम जानना चाह रहे हो तो वहां पे हम पाथ वेरिएबल का यूज करते हैं। तुम किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट प्रिंट करना चाहते हो, क्या, स्पेसिफिक कैटेगरीज प्रोडक्ट, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे सर, पाथ वेरिएबल का। जैसे कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हमारे पूरे एप्लीकेशन में, हमारे पूरे एप्लीकेशन में जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं तुम डिस्प्ले करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, क्या, स्पोर्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है ना, या फिर इस आईडी के प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है कि मुझे तुम वो प्रोडक्ट्स बताओ जिसकी कैटेगरी आईडी 1 है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक रिसोर्स को एक्सेस करने की बात करें तो वहां पे हम पाथ वेरिएबल यूज करेंगे। और रिक्वेस्ट पैरम का कहाँ यूज होता है, जब तुम फिल्टरिंग करना चाहो। ठीक है, फिल्टरिंग करना चाहो, जैसे कि मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रोडक्ट्स को फेच कर रहे हो, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि दूसरा पेज में जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाओ। हम लोग जब गूगल पे भी जाते हैं तो वहाँ पेजिनेशन होता है ना सर, कि तुम पेज 1 पे जाते हो कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर पेज 2 में जाते हो फिर कुछ चीजें डिटेल्स आती है, तो वैसे ही फिल्टर करना चाह रहे हो, या तुम फिर क्या चाह रहे हो कि तुम सॉर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट्स आए वो अपने नाम के हिसाब से सॉर्ट हो, प्राइस के हिसाब से सॉर्ट हो, तो वो सब चीजें जो हम कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट पैराम करते हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम, यूआरएल के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंडिंग विद द यूआरएल, है ना सर। जैसे कि देखो, अब ये देखो, यहाँ पे जो हम कर रहे थे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कि यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो, क्वेश्चन मार्क, ये कैटेगरीज के बाद जो कि जैसे कि तुम यहाँ पे एपीआई में आके देख सकते हो कि हमने जो गेट और कैटेगरीज का बनाया था एपीआई, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये मैंडेटरी है क्या, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है ना। देखो, यूआरएल के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जा रहा है कि मैं कैटेगरी फेच करना चाह रहा हूँ पेज नंबर 1 के, और एक पेज में दो कैटेगरीज दिखेंगी, एक पेज में दो कैटेगरीज दिखेंगी, वो चीज है ना सर। तो वो चीज के लिए है वो। तो एक और चीज हमें क्या पता चला सर, क्या क्या रिक्वेस्ट पैरम का यूआरएल में होना कंपलसरी है, नो, ऑप्शनल होता है ये। ठीक है, तुम इसे मेंशन करो ना करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है सर, दिस इज मैंडेटरी टू बी मेंशन्ड, है ना सर। पाथ वेरिएबल क्या है सर,
मैंडेटरी टू बी मेंशन्ड है, मैंडेटरी टू बी मेंशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो डिफाइन करता हूँ, दैट इज एट द रेट डेली मैपिंग, ठीक है। इसको हम कैटेगरी डिलीट करने का ऑप्शन देते हैं, यूजर को दे देगा, अरे नहीं सर आपको पूरा सिस्टम खराब कर देगा। एडमिन को, एडमिन को देते हैं कैटेगरीज, और हम क्या चाहते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी की कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी की कैटेगरी को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी आईडी है क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब कोई भी यूआरएल अगर आएगा तो वहां पे एडमिन और कैटेगरीज तो रहेगा ही, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी चेंज होते जाएगा, जैसे कि मान लो आएगा एडमिन कैटेगरीज, डिलीट एडमिन कैटेगरीज 1, डिलीट एडमिन कैटेगरीज 2, ठीक है। ये चीज वेरिएबल है। अब हम ये दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ मार के, ये इंपोर्ट हो गया है ना। अब कैटेगरी डीटीओ कॉमा डेट, है ना, कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी, क्या डाल देते हैं सर हम यहाँ पे, कैटेगरी आईडी डाल देते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टू रेस्पॉन्स एंटिटी कैटेगरी, क्या डिफरेंस कर रहे हैं हम, गेट कैटेगरी वीडियो कॉमा स्टेटस डॉट, है ना। तो ये चीज तो हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब क्या करना होगा हमें, ये कैटेगरी आईडी मैंने बता ही दिया कि ये वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मेथड वहाँ पे डालना होगा, कैटेगरी गेट मेथड डिलीट कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस में डिफाइन करना होगा, जो कि मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं इस सर्विस में, कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन में, हाँ, कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन में, तो क्योंकि वहां पे मैंने ऐड किया है तो हमें क्या करना होगा, उसको ओवरराइड भी करना होगा, है ना, सर हमें उसे ओवरराइड करना होगा, राइट हो। अब यहाँ पे हम अपना कोड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उस कैटेगरी आईडी से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, है ना सर। ऐसा तो नहीं है ना कि यूजर कुछ करना चाह रहा है और वो है ही नहीं, तो उसके लिए हम रिसोर्स नो फाउंड एक्सेप्शन, है ना सर, कैटेगरी कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी repository dot find by id, क्या डालेंगे हम, कैटेगरी आईडी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्या रिटर्न करेगा, एक देखो एक ऑप्शनल रिटर्न करेगा। अब ये ऑप्शनल क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा, डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है, उसके बाद डॉट और एल्स थ्रो, क्या थ्रो करेगा, मिल गया तब तो बढ़िया है सर, अब तो कैटेगरी रिटर्न कर दीजिए, अगर नहीं मिला तो सोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। हम क्या एक्सेप्शन देंगे सर, क्या नहीं एग्जिस्ट करता है, कौन सा रिसोर्स हम देख रहे हैं, कैटेगरी, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, कैटेगरी आईडी, ठीक है। वैल्यू क्या है उसकी, कैटेगरी, है ना, ये चीज देखिए सर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऑप्शनल, है ना, कैटेगरी, तुम अगर गौर करोगे कि ये जो फाइंड में जब मैं आईडी लिख रहा हूं वो क्या कर रहा है, ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्या है सर, ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल एक कंटेनर है, कंटेनर अर्थात रैपर है, ठीक है, दैट मे और मे नॉट कंटेन वेल कैटेगरी,
या फिर वैल्यू कर लो। मतलब जब हम फाइंड बाय आईडी कैटेगरी रिपॉजिटरी, जब हम डेटाबेस में फाइंड बाय आईडी कैटेगरी आईडी को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो हम किसी एक पर्टिकुलर आईडी की कैटेगरी को फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ऑप्शनल कैटेगरी दे रहा है। अर्थात उसके अंदर ये एक रैपर है जिसके अंदर वो कैटेगरी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है? या फिर नहीं भी हो सकता है। देखो इसका फायदा क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करना करता है बाय फोर्सिंग यू टू हैंडल द केस फॉर नल पॉइंट। अर्थात देखो ये क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है? कि जैसे कि मान लो तुम किसी कैटेगरी आईडी की प्रोडक्ट तुम डेटाबेस में फेच करना चाह रहे हो और वो अगर नहीं है, ठीक है? तो अगर नहीं रहेगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ऑप्शन तुम्हारा नल। अब देखो क्योंकि तुम यहाँ पे एक ऑप्शनल यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, ऑप्शनल तरह का रैपर लगा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन हैंडल करना ही पड़ेगा। तो मैं एक जादू दिखाता हूँ। जादू देखो बेटा, देखो जैसे तुम यहाँ पे अगर एक्सेप्शन नहीं हैंडल करते हो तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है ना? तो तुम्हें क्या करता है ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक मेथोडोलॉजी देता है, ठीक है? ठीक है, तो ऑप्शन समझ में आ गया क्या है, ये एक रैपर है, ठीक है? किसके अराउंड, कैटेगरी के अराउंड। जो कैटेगरी तुम फेच करना चाह रहे हो वो इसके अंदर रैप्ड रहेगा। अगर मिल गया तो कैटेगरी रहेगा और नहीं रहेगा तो नल वैल्यू रहेगा, ठीक है? बट एक्चुअल अगर नहीं रहा तो एम्प्टी रहेगा, ठीक है? ये चीज, तो यहाँ पे फिर हम ऑप्शनल कर ले रहे हैं कि कैटेगरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो हम देख ले रहे हैं। अब अगर अगर मिल गया, अगर कैटेगरी यहाँ नहीं मिलता है तो यहीं से भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा कि हाँ जो आप रिसोर्स, जो आईडी का आप रिसोर्स डेटाबेस में फाइंड करना चाह रहे हो वो अभी मौजूद नहीं है। अब अगर है तो बस क्या करना है, उसे डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट इट, है ना सर? क्या डिलीट करना है हमें, कैटेगरी। अब फिर डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, यूजर को एक आउटपुट दे देते हैं कि ये जो कैटेगरी डिलीट किया। तो हमें क्या करना होगा, मैपिंग करना होगा। क्या मैपिंग करना होगा, कैटेगरी को कैटेगरी डीटीओ में करना होगा, है ना सर? तो उसके लिए मॉडल मैपर का यूज करेंगे हम। तो कैटेगरी डीटीओ कॉमा डिलीट कैटेगरी, कैटेगरी डीटीओ इक्वल टू कैटेगरी, है ना सर? मॉडल मैपर डॉट मैप कैटेगरी कॉमा कैटेगरी तो क्लास, है ना सर? और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, डिलीट डेट गेट कैटेगरी, है ना सर? ये चीज है। अब हम इसे फिर से रन करके देखते हैं कि सिस्टम क्या बैठ रहा है। सेव कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। बैटरी कंट्रोलर को भी सेव कर लेते हैं और आके अपना सिस्टम को रन करते हैं और देखते हैं। नहीं, पैकेजेस को इंपोर्ट कर रहा है ये यहाँ पे, रन एरर आ रहा है यहाँ पे, टाइम आ रहा है भाई। सेव नहीं, बैटरी, तुम्हें ये सब चीज़ अब एरर आए तो हो सकता है कि वो फाइल ठीक से सेव नहीं हुई, ठीक है? इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, जाके फाइल को सेव कर लेना और आके उसे रन करते हैं।
कैटेगरी कैटेगरी को इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी और क्रिएट करते हैं। ट्रैवल और कैटेगरी से फेच कर लेते हैं। दो सारे देख सारी कैटेगरी आ जाएंगी। हमें जो डिलीट कैटेगरी जो हमें टेस्ट करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहला कैटेगरी देखो यहाँ पे कैटेगरी तो फिर से देख लो। कैटेगरी आईडी 1 कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स में से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी आईडी विथ 1 फिर करो, मैं एपीआई चेक कर लूँ वहाँ पे, एपीआई स्लैश एडमिन कैटेगरी ना, कंट्रोलर में जाकर पता चला वहाँ पे एपीआई की रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे एपीआई मैंने फिर से रन करने के साथ रन करने से पहले ही पता चल गया, है ना। ऐसे ऐसे करके ही सारी कैटेगरी सब सारी कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। करते कैटेगरी जैसे कि 1 में पहला डिलीट करना चाह रहा हूँ जो कि ट्रैवल का एडमिन, तब वो जो स्टेटस पुलिस है एडमिन। ओहो इससे मैं वीडियो कट नहीं करता, कहाँ क्या एरर आ रहा है सब सीधा सब तुम्हारे सामने। रियल टाइम है ना, मैं भी आदमी तो थोड़ी की सलाह रख के बैठ गया हूँ। हाँ, रन ही हो जाएगा एक बार। आ जाओ कैटेगरी कोड से तो डिलीट करते हैं। और ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे जाके गेट और कैटेगरीज करोगे तो क्या आना चाहिए सर? एम्प्टी आना चाहिए ना। नो कैटेगरी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। अच्छा तुम्हें दो तीन कैटेगरी ऐड करके दिखाता हूँ तो अभी मास्टर बेवकूफ बना रहा है। फिर से तुम्हें दो तीन कैटेगरी ऐड करके दिखाता
मान लो स्पोर्ट्स है एक, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए बाद तो बनाते हैं ट्रैवल, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं फूड, क्लोथ्स, बना दिया। तुम यहाँ पे गेट और कैटेगरीज करो, ठीक है, ये 2 3 आ रहा है ना। चलो मैं ट्रैवल तीसरा वाला कोड आता हूँ। तीसरा वाले कोड आता हूँ, ट्रैवल को, ट्रैवल डिलीट हो गया। अब अगर गेट और कैटेगरीज करेंगे, ट्रैवल, ट्रैवल नहीं आया ना, ये था, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एपीआई हम लोग बनाते हैं बिना किसी टाइम का वेस्ट किए हुए, दैट इज द अपडेट कैटेगरी, है ना सर। अपना आखिरी एपीआई कैटेगरी मॉड्यूल का बनता हुआ पब्लिक एंटिटी, ठीक है। क्या रिटर्न करेंगे हम अपडेट करके कैटेगरी, क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, अपडेट कैटेगरी, है ना सर, अपडेट कैटेगरी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे सर, यूजर से हम लेंगे @request बॉडी। अभी @request बॉडी हम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि यूजर जो जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहा है ये ऑटो कन्वर्ट हो किस में, ऑब्जेक्ट में, जावा के ऑब्जेक्ट में। रिक्वेस्ट बॉडी का नोटेशन क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, रिक्वेस्ट बॉडी का नोटेशन यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, फॉर कन्वर्शन ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट टू जावा, है ना सर। रिक्वेस्ट बॉडी कैटेगरी, कैटेगरी, है ना। और एक चीज, हम किसी एक आईडी, एक कैटेगरी आईडी जिसकी, एक कैटेगरी जिसकी आईडी है मान लो 2, उसे अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लेंगे पाथ वेरिएबल, एक स्पेसिफिक रिसोर्स की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे पाथ वेरिएबल का यूज, आईडी, और ना कैटेगरी, हाँ। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कैटेगरी, गेट कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी, फिर हम पास कर देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी आईडी, है ना सर। और रिटर्न कर देते हैं न्यू रैपर लगा के इसमें अपडेट कॉमा डेटेड कैटेगरी, है ना सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे सर्विस क्लास में ये वाली मेथड को डिफाइन करना, है ना सर। यहाँ पे डिफाइन कर दी, सेव कर लेते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा, यहाँ पे भी ये वाली मेथड को डिफाइन करना। यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड डॉट्स, है ना सर, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड, क्या चाहते हैं बेसिकली एक काम करना, हाँ सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम है, पूरा वही काम है सर। सबसे पहले देखेंगे कि उस आईडी का कैटेगरी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो देखेंगे कि उस आईडी का कैटेगरी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कैटेगरी
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैटेगरी रिपोजिटरी को फाइंड कर रहे हैं बाय कैटेगरी आईडी, ठीक है। डॉट, और ये क्या करेगा, ऊपर रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल रैपर क्रिएट, है ना। कैटेगरी आईडी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं सोर्स के अंदर, और अब इससे क्या हो गया, अगर कैटेगरी अगर होगी एग्जिस्ट करेगी तो ऑप्शनल रैपर के अंदर कैटेगरी रहेगी, और अगर नहीं अगर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, नहीं अगर एग्जिस्ट करेगी तो बस कोई बात नहीं, वहां पे थ्रो हो जाएगा एरर, थ्रो हो जाएगी चीजें उस चीज के, ठीक है। अब एक कैटेगरी टीओ को अगर हमें डेटाबेस में सेव करना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें उसको, और कैटेगरी टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस, तो क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसमें, कैटेगरी में, है ना। कैटेगरी पर डॉट, ठीक है, वहां से आया है कैटेगरी, है ना सर। अब ये चीज हो गया, यहाँ पे कैटेगरी टू बी अपडेटेड क्या है, जो हमने कैटेगरी डीडीओ था उसको अपने कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया, क्यों, ताकि हम इसे डेटाबेस में सेव कर पाए। ऑफ कैटेगरी टू बी अपडेटेड डॉट सेट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी सेट कर दिया, अब हम बस इसे डेटाबेस में सेव कर देंगे सर, क्या कर देंगे, डेटाबेस में बस सेव कर देंगे। तो कैटेगरी सेव्ड, कैटेगरी कैटेगरी पॉजिटिव डॉट, है ना, सेव कर दिया। अब हमको क्या करना है, यूजर को अपडेटेड कैटेगरी एज ए रेस्पॉन्स देना है, तो क्या हम यही वाला कैटेगरी दे देंगे क्या, नहीं, हम फिर ये कैटेगरी को रीमैप करेंगे, क्या किसमें, तो जो सेव्ड कैटेगरी है, जो सेव्ड कैटेगरी है इसको हम मैप करेंगे इसमें सेव्ड कैटेगरी पीटीओ, वही है कैटेगरी कैटेगरी जो मॉडल पर डॉट मैप कैटेगरी सेव्ड कैटेगरी कैटेगरी डॉट क्लास, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या, सेव्ड कैटेगरी, है ना सर, रिटर्न कर देंगे सेव्ड कैटेगरी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि जिस आईडी से तुम कैटेगरी डेटाबेस में सर्च करना चाह रहे हो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, और नहीं करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो कैटेगरी डीटीओ आई है उसे डेटाबेस में सेव करना है, तो मैंने पहले ही बताया था कि डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल मैपर के थ्रू वो जो डीटीओ क्लास है, डीटीओ जो ऑब्जेक्ट है उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ कैटेगरी ऑब्जेक्ट में। एक बार वो चीज हो जाता है, फिर हम उसमें सेट कर दे रहे हैं कैटेगरी आईडी, फिर हम उसको वो जो कैटेगरी टू बी अपडेटेड है उसे हम डेटाबेस में सेव कर ले रहे हैं सर, और उसके बाद डेटाबेस में सेव कर लिया तो फिर हम उसको यूजर को रेस्पॉन्स देना चाह रहे हैं कि हाँ देखो ये जो कैटेगरी था मैंने डेटाबेस में सेव कर लिया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से कैटेगरी को डीटीओ में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमने क्या यूज किया है, मॉडल मैपर क्लास मैपर का, ठीक है।
और ये ठीक है, इसे रन करते हैं, सेव करते हैं और आते हैं फिर यहाँ पे, सेव कर लो, इसको भी सेव कर लो और आ जाओ कैटेगरी कंट्रोलर में, इसे भी कर लो। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे एपीआई दिया ही नहीं है, फिर एरर आता है ना, @ पुट मैपिंग। जब भी हम कोई चीज अपडेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पुट मैपिंग। यहाँ पे इसका यूआरएल क्या है, करते हैं API/public/category category/get आईडी, है ना सर। देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी आईडी लिखी, जब सेव कर लेते हैं, शिफ्ट को करके पुट मैपिंग नोटेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको रन हो रहा है, रन हो गया एप्लीकेशन, चेक कर कैटेगरी 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 बनी, गेट और कैटेगरीज करते हैं, आ रहा है कैटेगरी, तो अपडेट हो गया। तुम अगर गेट और कैटेगरी करते हो तो क्लोज करेगा अपडेटेड फ्लो, है ना, तो अपडेट वो चीज आ रही है, ठीक है, ये चीज है। अब अगर तुम एक चीज गौर करोगे तो बार बार मैं जब सर्वर रन कर रहा हूँ तो मुझे फिर से डेटा डालना पड़ रहा है। गौर कर रहे हो तुम क्या, कि मैंने जब पिछली बार भी सर्वर रन करा था, तो पहले तो मैंने प्रोडक्ट डाल के रखे थे, स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स फूड आइटम जो भी थे, तो मैं फिर से सर्वर रन कर रहा हूँ तो फिर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द H2 डेटाबेस। H2 डेटाबेस क्या है सर, इन मेमोरी डेटाबेस है, मतलब हर एक सर्वर रन पे डेटा रीसेट हो रहा है। और ये यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम चीजें से खेल रहे हैं, है ना, अभी हम डेवलपमेंट प्रोसेस में, अभी हम प्रोडक्शन पे नहीं पहुंचे, अभी चीजें से खेल रहे हैं, तो बार बार अगर हम चीजों को परसिस्ट करेंगे, डेटाबेस पे सेव करेंगे, रिटेन करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चेंजेस कर रहे होंगे, अभी हम एपीआई बना रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए देखिए सीख रहे हैं, मतलब कभी एपीआई काम करती भी कि नहीं करती है। इसलिए अभी हम S2 डेटाबेस पे हैं, और ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम जब मैं 3-4 मॉड्यूल डिजाइन कर लूंगा तब हम माई सीक्वल डेटाबेस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कैटेगरी मॉडल पूरा कंप्लीट कर लिया है, चारों एपीआईज, दैट इज क्रिएट न्यू कैटेगरी, गेट और कैटेगरीज, जहाँ पे मैंने पेजिनेशन और सॉर्टिंग समझाया तुम्हें, उसके बाद डिलीट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, जहाँ पे मैंने तुम्हें पाथ वेरिएबल एनोटेशन से मिलवाया, आज रिक्वेस्ट पैरामीटर एनोटेशन से मिलवाया तुम्हें। बस यही है, तब तक के लिए बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम प्रोडक्ट मॉड्यूल को स्क्रैच से डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूल को बिल्ड करना। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहे, मैं घड़िया इंसान।